तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ये मेरी रियल वॉइस है और आज से वीडियो इसी एक्सप्लेनेशन वॉइस में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हीरो गॉडेस के स्टैचू के सामने खड़ा होता है। तभी स्टैचू से आवाज़ आती है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। सेंट्रल से साउथर्न पॉइंट तक स्टेबल कनेक्शन बना हुआ है, अवेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। हीरो ये आवाज़ सुनता है और सोचता है, ये टूटी फूटी और बेकार क्वालिटी की आवाज़ जिसके साथ ये स्वीट और ब्यूटीफुल वॉइस आ रही है। हालांकि मैं इस वॉइस को पहली बार सुन रहा हूँ, पर मैं इस वॉइस को पहचानता हूँ। ये वॉइस सेकंड प्रिंस फर्नांडिस एवा ब्लैक की है। फाइनली अब मैं इस बास्टर्ड से डायरेक्टली बात कर सकता हूँ। अब हीरो बोलता है, ये ब्रो, ये मैं हूँ, ऐश। और सोचता है, ऑफ कोर्स मैं इससे पहले कभी नहीं मिला, तो चलो फ्रेंडली एक्ट करते हैं। कितना टाइम हो गया तुम्हारी वॉइस ना सुने। इट्स ग्रेट, तुम्हें भी मेरी वॉइस सुन के अच्छा लगा होगा, है ना। तो सेकंड प्रिंस बोलता है, कम्युनिकेशन मैजिक में हैक होने का डर रहता है तो अपने नेम कोड नेम से रिप्लेस कर लेते हैं। हीरो बोलता है, वायर टैपिंग माई एस, कौन ही पागल गॉडेस स्टैचू कम्युनिकेशन टावर में होगा ब्रो। तुमने ये इधर लगाया हमारे रीजन पर नज़र रखने के लिए, तो चलो अब कंफर्टेबली बात करते हैं मिस्टर सेंट्रल। अब हमें फर्नांडिस दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, फ्यू बहुत टाइम हो गया ऐश, तो तुमने हमें पकड़ ही लिया। ये फर्स्ट टाइम है हम इतने क्लियरली पकड़े गए हों, और एज अ लीडर ऑफ डार्क साइड ये सच में बहुत एम्बेरसिंग है। हीरो बोलता है, हे पर मैं सच में ऐसे बात करके हैप्पी हूँ। चलो ना ऐसे बात करते रहा करेंगे। क्या तुम सही से खाना खा रहे हो, या तुम्हारा अब भी वो अनोइंग फेस हेल्थी और शाइनी है। हीरो हमें बताता है, फर्नांडिस एक गेम कैरेक्टर है जो सिर्फ गेम की सेटिंग के टाइम अपीयर होता था। तो मैंने उसका फेस कभी नहीं देखा। मैं वो कह रहा हूँ जो शायद ऐश कहता। और यहाँ वो पहले वाले ऐश की बात कर रहा है जब वो यहाँ नहीं आया था। तो सेकंड प्रिंस बोलता है, तुम्हें पता है इसका 1 सेकंड का खर्चा कितना आता है। ये किसी कैजुअल बात करने के लिए नहीं है, समझे ऐश। तो हीरो बोलता है, कॉस्ट, मुझे क्या, मैं थोड़ी पे करने वाला हूँ। इस पर सेकंड प्रिंस बोलता है, इनफ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं बिजी हूँ। इस पर हीरो बोलता है, ओह, तुमने यहाँ एक प्लांट स्पाई किया और अब वो पकड़ा गया तो तुम सॉरी भी नहीं हो। इस पर सेकंड प्रिंस बोलता है, मैं सॉरी क्यों बोलूँ, ये इम्पीरियल कोर्ट और एम्पायर के लिए है। क्या थिक स्किन्ड हो जाना नेचुरल नहीं है इस पोजीशन पर। क्या तुम सेम नहीं हो यंगर ब्रदर। इस पर हीरो बोलता है, तुम कितने शेमलेस हो ब्रदर, पर छोड़ो इस। और आगे बोलता है, रिइंफोर्समेंट भेजो 1 हफ्ते के अंदर, वरना साउथर्न फ्रंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मॉन्स्टर इन्वेड कर जाएंगे मेनलैंड में एम्पायर के। क्या तुमने वो सब रिइंफोर्समेंट के लिए किया था। यंगर ब्रदर, तुम कितने ड्रामेटिक कमांडर हो। इस पर हीरो बोलता है, वेल, कोई ना कोई मेरी रिइंफोर्समेंट डिनाई कर रहा था, इसलिए मैंने ड्रामेटिक होना चूज़ किया। और हम सच में इधर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अपने कुछ सोल्जर्स इधर भेज दो। इस पर सेकंड प्रिंस बोलता है, रिइंफोर्समेंट भेजना मुश्किल है, हम अब भी ब्रिंजर प्रिंसिपलिटी के साथ वॉर में हैं। इस पर हीरो पूछता है, क्या तुमने सारी टेरिटरी जला नहीं दी और उसके कैपिटल को कैप्चर कर लिया, क्या अब भी सब खत्म नहीं हुआ। इस पर सेकंड प्रिंस बोलता है, हमें हर एक ड्रैगन ब्लड वाले को मारना है ब्रिंजर प्रिंसिपलिटी की, ताकि हम गारंटी कर सके एम्पायर की। ये वो है जो फादर ने डिसाइड किया है। ज़्यादा डेंजर एम्पायर के वेस्ट साइड है। आई होप तुम समझोगे ऐश। हीरो ये सब सुन रहा होता है और बोलता है, ओह रियली, तो मुझे लगता है अब मुझ पर कोई चॉइस नहीं है, मुझे भी दूसरी स्ट्रेटजी यूज़ करनी पड़ेगी। एवर ब्लैक एम्पायर जिसने हाफ वर्ल्ड को ले रखा है, वो हमें रिइंफोर्समेंट सेंड नहीं कर सकता। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें दूसरे हाफ से लेना होगा। मतलब ये बोल रहा है हम अब दूसरी तरफ से लेंगे हेल्प। ये सुनकर सेकंड प्रिंस बोलता है, अदर हाफ, कहीं तुम्हारा मतलब। इस पर हीरो बोलता है, हाँ, हमारे एम्पायर ने जितने भी नेशंस को डिस्ट्रॉय किया है, मैं उनके सारे बचे हुए सोल्जर्स को इकट्ठा करूँगा और उन्हें साउथर्न फ्रंट में लेकर आऊँगा। और हाँ, क्या सरप्राइज़ की बात है ना, ब्रिंजर प्रिंसिपलिटी बस 3 दिन दूर है साउथर्न फ्रंट से। वो पीपल जो अपनी कैपिटल खो चुके हैं और एक काफ़ी मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई जिसके पास मनी, मिलिट्री पावर कोइंसिडेंटली उन्हें प्रोवाइड करे एक कंफर्टेबल रेस्टिंग प्लेस के साथ, क्या पता। ये सुनकर सेकंड प्रिंस की आंखें लाल हो जाती हैं।
हीरो सोचते हुए बोलता है, मैं कोई रिबेलियन स्टार्ट नहीं करने वाला। उसके बदले इंपीरियल कोड का प्रीशियस प्रोजेक्ट जो वो सालों से काम कर रहे हैं, बिंजर प्रिंसिपलिटी को डिस्ट्रॉय करना, मैं वो करूँगा। ये इजीली सरपास कर देगा रेबेलियन को, और इसका जो आउटकम आएगा वो ज़्यादा पेनफुल होगा इंपीरियल कोड के लिए, रेबेलियन से भी ज़्यादा। सेकंड प्रिंस बोलता है, ऐश तुम। तो इस पर हीरो बोलता है, वैसे भी मैं मरने वाला हूँ तो मैं क्यों ना करूँ, तुम क्यों इनको फाइंड कर रहे हो, है ना। ये सुनकर सेकंड प्रिंस भी शॉक हो जाता है। हीरो आगे बोलता है, मुझे सब पता है ब्रदर, मुझे पता है ड्रैगन लेडी कैपिटल से भाग चुकी है और वहाँ पूरी प्रिंसिपलिटी में एक सर्च चल रहा है क्वीन के लिए। हीरो सोचता है करंट ड्यूक ब्रिंजर प्रिंसिपलिटी की और लास्ट डिसेंडेंट फायर ड्रैगन की, द ड्रैगन ब्लड किंग द ड्रैगन लेडी। अभी क्वीन के नीचे सारे नाइट कमांडर्स हैं जिन्हें वो कमांड दे रही है और सेफली एस्केप कर चुकी है कैपिटल से। इस पर सेकंड प्रिंस बोलता है, तुम्हें ये सब कैसे पता है। हीरो मुस्कुराता है और सोचता है, मुझे कैसे पता है, वेल ये इसलिए है क्योंकि ये पहला इम्पोर्टेंट चॉइस होती है गेम में कि क्वीन के साथ अलाय बनाना है या नहीं, और ये लोग मुझे रिइंफोर्समेंट भेज नहीं रही तो मैं क्या चूज़ करूँ। तो मैं चूज़ करता हूँ पुअर फ्रेंड्स की साइड जो मेरी सिचुएशन समझेंगे, और वो उस पर मतलब हमें दिखाया जाता है कि वो उस पर क्लिक कर रहा है। हीरो आगे बोलता है, रिफ्यूजीज सोल्जर्स रूलर्स और नाइट जो अपनी कंट्री और अपना एम्पायर खो चुके हैं और हमेशा घूमते और भटकते रहते हैं बिना किसी घर के, ये कोई स्मॉल नंबर नहीं होगा ब्रदर। मैं ऐसे सारे पर्सन्स को अपने साउथर्न फ्रंट में लाऊंगा, एक स्कैरी ग्रुप बनाऊंगा आउटसाइडर्स का और वॉट एवर द यंगेस्ट प्रिंस जिसे कि निकाल दिया गया कैपिटल से, वो गैदर करेगा ऐसे सारे पर्सन्स को जो हेट करते हैं एम्पायर को एक जगह। हमें ये दिखाया जाता है कि प्रिंस कैसे खड़ा है और बोलता है, क्या ये एक अच्छी पिक्चर नहीं होगी ब्रदर। उधर से सेकंड प्रिंस बोलता है, तुम पागल हो गए हो यश, ये बेसिकली एक एक्ट है रेबेलियन का। तो हीरो बोलता है, नहीं ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, ये ऐसा लग सकता है पर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये ऐसा नहीं है, क्योंकि मॉन्स्टर्स नेचुरल डिजास्टर्स हैं और इंपीरियल कोर्ट कोई इन्फोर्समेंट इधर नहीं भेज रहा है, तो ये सरेंडर ऑफ कंट्रोल की तरह देखा जाएगा। ये सुनकर सेकंड प्रिंस बिल्कुल चुप हो जाता है। आगे हीरो बोलता है, तो नेचुरल डिजास्टर को फेस करने के लिए मैं सारे नियर बाय फोर्सेस को इकट्ठा करूँगा अपने सर्वाइवल के लिए। ये सुनकर सेकंड प्रिंस बोलता है, ये कम्प्लीटली अनरीजनेबल है। तो हीरो बोलता है, अगर तुम चाहते हो मैं कुछ रीजनेबल बोलूँ तो मुझे उस सिचुएशन में रखो। गवर्नमेंट जो डिमांड करती है लॉयल्टी, क्या उस गवर्नमेंट को अपनी मॉरलिटी मेंटेन नहीं रखनी चाहिए। गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्ट भी नहीं करती, हम फाइट करते हैं अपनी लाइफ के लिए, क्या ये रेबेलियन नहीं है। इनफ विद दिस बुलशिट और मुझे अपना डिसीजन बताओ ब्रदर। तुम रास्ता खोलने वाले हो क्वीन प्रिंसिपलिटी की क्वीन के लिए, या साउथ में अपने रीइंफोर्समेंट भेजोगे। साउथ और वेस्ट तुम दोनों को छोड़ोगे, सोच समझ कर चूज करना ब्रदर। ये सुनकर सेकंड प्रिंस बोलता है, तुम्हें कितना रीइंफोर्समेंट चाहिए। ये सुनकर मेरा गैम्बल काम कर गया। और हीरो आगे बोलता है, इस बार अप्रॉक्सीमेटली 700 वाइवेंस इन्वेड करने वाले हैं और हम उन्हें आसानी से डिफीट कर चुके। तो सेकंड प्रिंस पूछता है, तुम्हें कितने दिनों के लिए ये रीइंफोर्समेंट चाहिए। इस पर हीरो बोलता है, अगली 5 डिफेंस बैटल्स के लिए। सेकंड प्रिंस बोलता है, फाइन। हीरो ये सुनकर मुस्कुराता है और सोचता है, तुम्हें पहले भी ऐसे एक्ट करना चाहिए था ब्रदर। मैं भले ही स्ट्रांगली एक्ट कर रहा हूँ पर मैं भी थोड़ा नर्वस था। सेकंड प्रिंस बोलता है, क्या तुम सेटिस्फाई हो यंगर ब्रदर। ये अच्छा होता तुम इसे पहले भेज देते, पर अब तुम भेज रहे हो इसलिए मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो अब हमें रीइंफोर्समेंट मिल रही है उन थ्रेट्स के लिए, तो अब हम स्टेबल हो सकते हैं, ये सोचता है हीरो। सेकंड प्रिंस आगे बोलता है, ऐश तुमने जो भी ये एरोगेंट वर्ड्स बोले हैं तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा, भले ही ये रीइंफोर्समेंट के लिए हो। तुमने ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें कही हैं जो तुम्हें एक एज अ प्रिंस नहीं बोलनी चाहिए थी। जल्दी ही फेस टू फेस बात होंगी यंगर ब्रदर। हीरो सोचता है, टॉक फेस टू फेस, वो मीन उसका मतलब
इमेज कम्युनिकेशन का तो होगा नहीं। तो सेकंड प्रिंस बोलता है कनेक्शन को एंड किया जा रहा है, बेस्ट ऑफ लक साउथर्न फ्रंट। ये सुनकर ऐश बोलता है वो सच में घबरा गया होगा क्योंकि ये एक इंटरनेशनल कॉल थी, और अपनी छड़ी दिखाते हुए बोलता है फक ऑफ सेंट्रल, और उस मूर्ति पर मतलब गॉडेस के स्टैचू पर अटैक कर देता है। ये देखकर प्रिस्टेस बोलती है आह, मतलब चिल्लाती है आह। हीरो पीछे मुड़ता है और पूछता है लुकास क्या तुम गॉडेस पर बिलीव करते हो? लुकास बोलता है हाँ, मैं कंसिडर करता हूँ थोड़ा बहुत। तो मैं अगर तुमसे बोलूँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए गॉडेस के स्टैचू को और हर एक रिलीजियस सिंबल को जो इस टेम्पल में है, और बोलूँ उन्हें डिस्ट्रॉय करने को अगर ज़रूरत पड़े, तो क्या तुम मुझे हिट करोगे? और हमें वो कम्युनिकेशन स्टोन भी दिखाया जाता है जिसमें से बिजली और रेड कलर की लाइट्स निकल रही होती हैं। लुकास बोलता है नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, तुम माय लॉर्ड के कमांड से ज़्यादा मेरे लिए बढ़कर और कुछ नहीं है। हीरो बोलता है थैंक्स। हीरो बोलता है मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, तुम इस टेम्पल में सर्च करो, कहीं कोई और हिडन वो तो नहीं है। लुकास बोलता है यस माय लॉर्ड। हीरो प्रिस्टेस से भी पूछता है मार्थेल्टा, तुम भी कॉपरेट करोगी है ना? प्रिस्टेस बोलती है मैं करूँगी, एज हाइनेस के कमांड है। हीरो बोलता है गॉडेस ज़्यादा खुश होगी अगर तुम उससे थिन और सिंसियर हार्ट से प्रार्थना करो, एक इधर किसी डिवाइस को उनकी मूर्ति में लगा के। और सोचता है इस वर्ल्ड के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। हीरो एक तरफ देखते हुए सोचता है वेल, अब अगली चीज़ है। और अब हमें शेडो यूनिट दिखाई जाती है जो अभी भी बंधी हुई नीचे बैठी होती है।